मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। मतलब जो बुराइयां थी, पाप का जुआ एक हमारे ऊपर था, जैसे हमारे देश के ऊपर गुलामी का जुआ था, दूसरे लोगों का राज था, वो जैसे चाहते थे हमारे देश के लोगों को जीना पड़ता था, अपनी मर्जी नहीं थी। जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसको स्वतंत्रता चाहिए खेलने के लिए। सुबह आप भेज देते हैं उसको स्कूल में, फिर आने के बाद ट्यूशन पे, फिर आने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, उसको समय मिलेगा, वो एडजस्ट करते दिमाग में, थोड़ा सा मिले समय में खेलूंगा। वैसा ही गुलामी में हमारे देश में भी लोग रहते थे कि थोड़ा सा मौका नहीं मिलता था उनको अपने तरीके से जीने का, कि मैं अपने तरीके से जीऊं। उसी जीने के तरीके को आजादी देने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने और बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी। इसलिए आज हम उस दिन को मनाते। हमें याद करना चाहिए उन लोगों को भी, हमें उस दिन को याद करना चाहिए कि कैसे इस स्वतंत्रता से पहले लोग जीते होंगे। लेकिन जिस दिन देश आजाद हुआ, उनको एक बच्चे जैसी स्वतंत्रता मिल गई, जब एक मम्मी पापा बोल देते जा बेटा खेल ले, हालेलुया। वैसी स्वतंत्रता अपने जीने के लिए हमें मिली। ये हमारी बदौलत नहीं है, ये उन लोगों ने जो बहुत लहू बहाया है, दुख सहा है, अपने परिवार को छोड़कर जेलों में बंद रहे, आंदोलन किए, सामना किया उन लोगों का, और तब जाके बहुत लड़ाइयों के बाद आज हमें ये आजादी मिली है कि हमारे ऊपर कोई रोक टोक ना हो। वही तो स्वतंत्रता होती है। यदि किसी का फोर्स हमारे ऊपर रहा तो फिर स्वतंत्रता थोड़ी है। किसी के दास्तों में हम हैं तो फिर स्वतंत्रता थोड़ी है। तो स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया गया है ताकि हम आजादी से रहें। वही हमारे देश के लोगों ने कुर्बानियां देकर, लहू बहाकर, गोलियां खाकर, जैसे भी फांसी के फंदों पे किस किस प्रकार से उन्होंने सिर्फ के आने वाले लोग क्या करें, आजादी से जिए। और सबसे बड़ी आजादी हमारे प्रभु ने, जो हमारे एक स्वर्गीय जीवन के लिए इस पापी संसार में से हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए उसने क्या किया, लहू बहाया। वहां भी लहू, यहाँ भी लहू। वो लहू हमारे शारीरिक रूप से आजादी के लिए, ताकि हमारे बच्चे, हमारे परिवार सुख शांति से आजादी से रहे, खाएं पिए। दास्तों का मतलब क्या होता है कि जिसका ऊपर जुआ होता है उसकी चलेगी। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है कि तुम दास्तों के जुए में फिर से ना जीतो। तुम्हें जो आजादी दी गई है, जो तुम्हें फ्री किया गया है, दोबारा से फिर से उस बुराई के अंदर ना जाओ। हमें इन दिनों पर यह सीखने की जरूरत होती है। इन दिनों में ये दिन क्यों ठहराए गए, ताकि हम उस आजादी को याद करें कि हमें मिला कैसे। हमारा तो खून नहीं बहा, ना ही हमारे इस देश की आजादी के लिए हमारा खून बहा। वो तो उन लोगों का धन्यवाद जो परमेश्वर ने उन लोगों को खड़ा किया, ये हिम्मत दी। नहीं तो कोई एक उंगली में भी कांटा नहीं सहन कर सकता। हालेलुया। तो हमें ये याद करने के लिए ये दिन इसलिए मनाए जाते हैं कि उस दिन हमारा दिन किस प्रकार से, किन लोगों की कोशिशों से, मेहनत से, कुर्बानियों से हमें आज आजादी मिली है। और ना ही हमें वो भूलना चाहिए कि वो क्रूस पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग के लिए आजादी दी है। हालेलुया। पाप से हमें छुड़ाकर वो क्रूस पर बलिदान देकर हमें स्वर्ग तक लेकर गया है। हालेलुया। समझ रहे? तो स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया, हमें गुलामी नहीं। अभी हम स्वतंत्र हैं। हम आत्मा में भी, हम पाप से भी स्वतंत्र हैं क्योंकि यीशु ने कुर्बानी दी। हम इस देश में भी स्वतंत्र हैं क्योंकि हमारे भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो वो पीढ़ियों में जो बलिदान दिए हैं, जो कुर्बानियां दी हैं, उनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली। हालेलुया। लेकिन सारा, यदि हम वचन के अनुसार देखते हैं तो सारी सृष्टि किसने बनाई? परमेश्वर ने। वो भाई बहन भी उसी ने बनाए। हालांकि आज हम जानते हैं, वो बहुत से लोग नहीं जानते हैं
हम भी कभी नहीं जानते थे परमेश्वर को, लेकिन जब पता चला कि एक स्वतंत्रता भी हमारी बाकी है और वो है पापों से स्वतंत्रता। आज स्वतंत्रता पापों की भी हमारे प्रभु यीशु ने दे दी है। हालेलुया। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए उन देश के वीर नौजवानों का और बुजुर्गों का भी, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके, बहुत कोशिश करके अपने जान को दे के आजादी करवाई। और हमें सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे परमेश्वर का भी करना चाहिए, जिसने ऐसे लोगों को हिम्मत दी और आज हमारे पापों से भी जगत के उद्धार के लिए वो क्रूस पर चला गया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के लिए कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर ने अपने लोगों को एक ऐसा झंडा दिया है जो सच्चाई से फहरा सके। परमेश्वर पर भरोसा रख और भला कर। इस देश में बसा रहे और सच्चाई पर मन लगाए रहे, और देश देश के सभी लोग तालियां बजाओ और ऊंचे शब्दों में परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये देश देश के सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये देश देश के सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करो। नन्हे मुन्ने बच्चे आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। मिल के चले प्यारे मसीह से हम बातें करें। छोटा पैरा यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े। छोटा प्यारा यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े। मिल के चले प्यारे मसीह से हम बातें करें। प्यार से बुलाता यीशु तुम्हें, उछलते कूदते गाते चले। मिल के चले प्यारे मसीह से हम बातें करें।